राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, जानिए सही समय और जानिए सही विधि। और पारण किन चीज़ों से करें, किन चीज़ों का दान पारण करते समय करें, ये सारी जानकारी हमारी आपकी अपना चैनल शिव आस्था चैनल में मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक वॉच करना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किन चीज़ों से पारण करना चाहिए। सबसे शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना गया है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण व्रत रखा जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका सही समय पर और सही विधि से पारण करना भी है। यदि पारण ठीक प्रकार से ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं निर्जला एकादशी का पारण कब करें। निर्जला एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी के दिन उचित समय पर व्रत होना अनिवार्य है। द्वादशी समाप्त होने के बाद पारण करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए पंचांग के अनुसार पारण का समय अवश्य देख लेना चाहिए। पारण से पहले क्या करें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या विष्णु मंत्रों का जाप करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद लोगों को दान दें। दान में जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल, शरबत, तरबूज, आम आदि का दान विशेष फलदायी माना जाता है। निर्जला एकादशी का पारण कैसे करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, फिर इसके बाद तुलसी दल युक्त जल ग्रहण करके पारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके पूर्ण निर्जल व्रत किया है तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हुए जल ग्रहण करें। जल पीते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि इस व्रत में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। किससे करें पारण। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि निर्जला एकादशी का पारण किस चीज़ से करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करना चाहिए, सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद फल खाकर कर सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, दूध या मीठे दूध से ले सकते हैं, खीर का सेवन कर सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग नींबू पानी का शरबत ले भी सकते हैं, पारण करते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से तुलसी युक्त जल को सबसे उत्तम माना गया है। पारण में क्या खाना चाहिए। पारण के समय हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी, फल, मिठाई, दूध, दही, मीठा शरबत या साधारण सात्विक भोजन में प्याज, लहसुन और
तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारण के समय किसी भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारण के समय किन बातों का ध्यान रखें? द्वादशी समाप्त होने के बाद पारण न करें। क्रोध और विवाद से दूर रहें। गरीबों और ब्राह्मण को दान अवश्य दें। तुलसी दल का सम्मान करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भोजन ग्रहण करें। तामसिक भोजन से बचें। यदि निर्जला व्रत पूरा न कर सकें तो क्या करें? कई बार व्रत बीमार या गर्भवती महिलाएं पूर्ण निर्जला व्रत नहीं रह पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र भावना को प्रधान मानते हैं। यदि स्वास्थ्य कारणों से जल पीना आवश्यक हो तो भगवान का स्मरण करते हुए जल ग्रहण कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति जल ग्रहण कर सकते हैं। धर्म कभी भी शरीर को कष्ट देने का आदेश नहीं देता। भगवान सच्ची श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हैं। पारण के समय बोला जाने वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। भगवान विष्णु का मंत्र जरूर बोलें। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधरं गगनशयनं मेघवर्णं शुभांबरं। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत और पारण करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्त होती है। इसलिए व्रत के साथ साथ पारण की सही विधि का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। समापन। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि निर्जला एकादशी का पारण कब करें, कैसे करें और किन चीज़ों से करें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। वीडियो को अंत तक वॉच करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।